बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन कुजीन। तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपकी मनपसंद चिकन बिरयानी की रेसिपी। ये डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं टिक्का बिरयानी और मटन बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि अब मैं आपके साथ ही डिफरेंट स्टाइल की चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करती हूँ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने लिए हैं 1 किलो चावल और आधा किलो हमने लिया था चिकन। 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए थे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप कर लिए थे। 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम बिरयानी मसाला, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 चॉप सब्ज़ मिर्चें। 1 से 2 पिंच हम डालेंगे हल्दी का, 1.5 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्चें। फिर हम लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे हाफ कप दही और उसको विस्कर के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे या विस्क कर लेंगे। जैसे कि मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आपने इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से क्रीमी सा हो जाना चाहिए दही। फिर आप इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला और अपने तमाम मसाला जात जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि सुरख मिर्च पाउडर। फिर आप इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। आपके इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी होगी, जितने आपने चावल बनाने हैं, जितनी बिरयानी बनानी है आपने, उस हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने 1 पिंच इसमें डालना है, यानी कि 1 चुटकी फूड कलर। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स दही में डालने के बाद आपने इन्हें अच्छे से विस्क कर लेना है, यानी कि अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें, यानी कि तमाम मसाले जो हैं वो दही में एक जान हो जाएं। तो ये देखिए, मसाला जात जो हैं वो दही में अच्छे से मिक्स हो गए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को इस तमाम मिक्सचर में ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम आपसे मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम लेंगे यहाँ पर एक पैन और इसमें डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम अपने चॉप किए हुए अनियन इसमें डालेंगे और इनको हाफ ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज जो हैं वो हाफ ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 2 से 3 सेकंड के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे इस तरीके से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटर और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। अब इस तमाम मिक्सचर को हमने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मिक्सचर था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमारे प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें अपने जो मैरिनेटेड चिकन है, जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे और इसको हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है और फिर इसको कवर करके रख देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए, यानी कि पक जाए। तो व्यूवर्स, मैंने आपके साथ टिक्का बिरयानी की रेसिपी भी शेयर की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार टिक्का बिरयानी बनी थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब इसे कवर A करके रख few देंगे। moments later. और व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला जो है, मिक्सर जो है वो बहुत अच्छे से बन गया है, रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 खुश्क आलू बहारे और 5 से 6 आप डालेंगे इसमें इमली के दाने, ताकि इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, यानी कि टेस्ट जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाए, मज़ेदार हो जाए बिरयानी। क्योंकि स्पाइसी बिरयानी ही सब पसंद करते हैं, तो इसीलिए इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डालना ज़रूरी है। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसका जो फ्लेवर है वो जो हमारे मिक्सर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब ये रेडी है, हमारा जो बिरयानी का मसाला हमने बनाया है मिक्सर, वो अब रेडी हो चुका है। और अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमने एक और पैन लेना है और इसमें डालेंगे पानी। पानी जो है उसकी क्वांटिटी आपने अपनी चावलों के हिसाब से डाल लेना है, क्योंकि हमने चावल बॉईल करने हैं, तो उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। मैंने जितने मसाला जात आपको बताए हैं, ये मैंने 1 किलो चावल के हिसाब से बताए हैं। आप अपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब पानी में आपने डालना है 1 दालचीनी का पीस और 3 से 4 आपने डालने हैं लौंग और 2 स्लाइस आप डालेंगे इसमें लीमू को। और आपने 1 टीस्पून इसमें डालना है नमक और इसको जोश आने तक पकने दें। तो व्यूवर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी को अच्छे से जोश आ गया है। अब हम इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो डालेंगे और चावलों को हमने 90% जो है 80 to 90% पकाना है, फुल नहीं पका लेना। 10% जो है वो दम में पक जाएंगे, यानी कि अपनी स्टीम में ही बन जाएंगे जब हम इन्हें दम लगाएंगे। तो आपने इन्हें ज़्यादा 100% कुक नहीं करना है, इन्हें आपने 80 to 90% कुक करना है। अब इसे कवर करके रख देंगे। और व्यूवर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावल जो हैं हमारे बॉईल हो गए थे। अब हम इनको स्टेन करेंगे इस तरीके से। और हमारा जो बिरयानी का मिक्सर हमने बनाया था वो भी रेडी हो गया। अब हम इसे दम लगाएंगे। एक पैन लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा मिक्सर फैलाएंगे इस तरीके से। सारा मिक्सर एक ही बार नहीं डालेंगे, हम इसकी लेयर्स बनाएंगे, क्योंकि ये लेयर वाली बिरयानी है, तो इसकी लेयर्स बनेंगी तो ही ये टेस्टी लगेगी आपको और देखने में भी अच्छी लगेगी। इस तरह से ये मिक्सर फैलाएंगे इसमें। फिर आपने इस पे लगाने हैं चावल। चावल फैला देने हैं इस तरीके से। पहले मिक्सर फैलाएंगे और फिर थोड़े से चावल फैलाएंगे। और दोबारा आपने वही प्रोसेस करना है जैसे आपने पहले किया था। मिक्सर लगाया, फिर आपने ऊपर चावल फैलाए, फिर आपने ऊपर दोबारा मिक्सर जो आपका बचा होगा वो लगा देना है और ऊपर आपने फैला देने हैं चावल इस तरीके से। और चावल फैलाने के बाद आप इस पर थोड़े से पत्ते आपने पुदीने के और आपने थोड़ा सा इस पर सब्ज़ धनिया जो है वो फैला देना है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है बिरयानी में, ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और फिर आपने इस पर दोबारा से वो मिक्सर फैला देना है जो आपने बनाया है बिरयानी का। इसकी लेयर्स बनानी है इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। मिक्सर फैलाने के बाद आपने ऊपर इस पर दोबारा से वही प्रोसेस करना है कि चावल फैला देने हैं। तो व्यूवर्स ये देखिए, अब हमने जो लास्ट लेयर थी वो भी बना ली है। चावल फैला दिए हैं हमने मिक्सर के ऊपर। अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया इस तरीके से। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है बिरयानी में। इस पे आप 2 से 3 स्लाइस रखें लीमू के, ताकि ये खाने में तो बहुत टेस्टी है, देखने में भी अच्छी लगे। और इस पे थोड़ा सा आपने डालना है फूड कलर और इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा देना है। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।